स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एसे एंड अ पैराग्राफ। और पिछले वीडियोस में हमने देखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ, और हमने ये भी देखा कि टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। और ये डिफरेंस बिटवीन एसे एंड अ पैराग्राफ ख़त्म करने के बाद हम ये टॉपिक के बारे में एक छोटा सा एक जिस्ट देख लेंगे, क्योंकि ये डिफरेंस के बाद हम ये यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। सो वी कैन जस्ट सी अ जिस्ट अबाउट द होल यूनिट आफ्टर वी कंप्लीट दिस स्मॉल यूनिट। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन एन एसे एंड अ पैराग्राफ। तो एसे का और पैराग्राफ का क्या डिफरेंस हो सकता है? देखिए, पैराग्राफ फोकसेस ऑन वन टॉपिक। ओके, पैराग्राफ क्या होता है, उसमें सिर्फ एक टॉपिक के बारे में फोकस करके हम लिखते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। ओके, सो दिस टॉपिक इज इंट्रोड्यूस्ड विद द फर्स्ट सेंटेंस इन द पैराग्राफ एंड द फॉलोइंग सेंटेंसेस प्रोवाइड सपोर्टिंग डिटेल्स अबाउट द टॉपिक। ओके, सो क्या होता है, पैराग्राफ फोकसेस ऑन एक टॉपिक, वन टॉपिक। तो उसके मुताबिक क्या होता है, एक एक करके वो टॉपिक के मुताबिक हम उसके कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स में लेके आते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, उसको कंक्लूड कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द पैराग्राफ। And then we will see essay. An essay is usually composed of multiple paragraphs and can focus on a much larger topic than an individual paragraph can. So पैराग्राफ में क्या होता है, एक टॉपिक को फोकस करते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो पैराग्राफ में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक में हम फोकस करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक के रिलेटिव आइडियाज़ जो होते हैं वो हम नीचे के सपोर्टिंग डिटेल्स में लेके आते हैं और आखिर में उसको कंक्लूड कर लेते हैं। और ऐसे क्या होता है, ऐसे इज़ यूजुअली वेरी बिग। ओके, ऐसे क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। पैराग्राफ को कंपेयर करने के टाइम में ऐसे बहुत बड़ा होता है और उसमें जो डिटेल्स हम देते हैं, ऐसे में जो डिटेल्स हम देते हैं वो मल्टीपल पैराग्राफ्स होता है। और वो कौन से थिंग्स में फोकस करता है, मच लार्जर टॉपिक दैन एन इंडिविजुअल पैराग्राफ। एक पैराग्राफ जितना टॉपिक को, एक पैराग्राफ इट ब्रिंग्स आउट द कॉन्सेप्ट ओनली अबाउट वन टॉपिक एंड वेरी स्मॉल ब्रीफ लिखता है। ओके, पैराग्राफ नॉर्मली थोड़ा ब्रीफ होता है, इतना लार्ज नहीं होता है, बहुत बड़ा टॉपिक्स के बारे में इट विल नेवर डिस्कस। पर इससे क्या होता है, इट कैन फोकस ऑन अ मच लार्जर टॉपिक दैन एन इंडिविजुअल पैराग्राफ कैन। एंड इससे में क्या होता है, बहुत सारा पैराग्राफ वो कंटेन करता है, इससे में बहुत सारा पैराग्राफ्स भी कंटेन होते हैं। इट विल टिपिकली बी स्ट्रक्चर्ड सिमिलरली दो। फॉर एग्जाम्पल, इन अ 5 paragraph essay, okay, the first paragraph introduces the broad topic of the essay. The next 3 body paragraphs all focuses on individual smaller topics within the broad topic. The final paragraph concludes the essay by summarizing the main argument. Okay, so इसमें से आप बहुत easily concept को पकड़ लो कि पैराग्राफ एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करता है और पैराग्राफ हमेशा बहुत ब्रीफ होता है, छोटा ही होता है। इससे क्या होता है, मल्टीपल पैराग्राफ उसमें कंटेन होते हैं और वो क्या करता है, लार्जर टॉपिक के बारे में ही डिस्कस करता है। ओके, सो फाइन, बहुत कॉम्प्लिकेट करने की बहुत ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये आप समझ लेना कि डिफरेंस बिटवीन एसे एंड अ पैराग्राफ क्या होता है। ओके, सो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक छोटा सा पैराग्राफ आपके you try yourself. Okay, so start writing a paragraph by yourself. You can make use of your technology. आप आपके मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर के हेल्प भी ले सकते हो, बट स्टार्ट डिज़ाइनिंग योर ओन पैराग्राफ। एक छोटा सा पैराग्राफ आप डिज़ाइन करने के लिए शुरू कर दीजिए। हम एक छोटा सा टॉपिक एक देंगे आपको पैराग्राफ के लिए। आप
यू प्लीज़ ट्राई डूइंग इट, ओके, प्लीज़ ट्राई डूइंग इट। और आप ही उसमें देख लेना कि कौन सा हाउ मेनी व्हाट डाउट्स यू आर गेटिंग, व्हाट काइंड ऑफ डाउट्स यू आर गेटिंग, वैसे आप देख सकते हो। एंड इफ़ यू हैव अ मेजर डाउट्स यू कैन text me in my WhatsApp, as you all are in we all are in the group। तो हमारे क्लास के ग्रुप एक बना हुआ है, सो यू कैन टेक्स्ट मी इन दैट ग्रुप एंड यू कैन आस्क मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग पैराग्राफ, ओके। सो टेक दिस एज अ टॉपिक, साइंस अ boon for humanity, okay, or you can write science boon or ban फॉर ह्यूमैनिटी, बून और बैन फॉर ह्यूमैनिटी। और अगर आपको ये बून बैन वर्ड डिफ़िकल्ट लग रहा है, यू कैन टेक दिस वर्ड्स ऑल्सो, साइंस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर ह्यूमैनिटी। साइंस का एडवांटेजेस क्या होता है और डिसएडवांटेजेस क्या होता है ह्यूमैनिटी के लिए, ओके। सो बून और बैन आपको अगर डिफ़िकल्ट होता है, सो डोंट टेक दैट वर्ड्स, know the meaning, the boon or ban, it can be also called as an advantage and a disadvantage, okay। So start writing, practicing this topic for your paragraph, science disadvantage और advantage for humanity। साइंस जो होता है, विज्ञान होता है, जो साइंस होता है, ह्यूमैनिटी मनुष्य के लिए क्या डिसएडवांटेज करता है और क्या एडवांटेज करता है करके यू प्लीज़ design your own paragraph। and if you have any queries you can comment below or you can ask me through WhatsApp also, okay, fine। So before we conclude this, we are going to see us just about this paragraph writing। ये यूनिट के बारे में हम एक आइडिया देखने वाले जो हमने बहुत पहले वीडियो में पढ़ा है, ओके, फाइन। सो पैराग्राफ क्या होता है? इट इज़ अ ब्रीफ पीस ऑफ राइटिंग that's around 7 to 10 sentences। पैराग्राफ क्या होता है? ब्रीफ पीस ऑफ राइटिंग होता है। ब्रीफ क्या होता है? शॉर्ट एंड स्वीट होता है। यही होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ फॉर्म रेफर्स टू इट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर विच इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस फोकसिंग ऑन अ सिंगल टॉपिक। जैसे हमने अभी थोड़े देर के पहले हमने देखा कि पैराग्राफ क्या करता है, सिंगल टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और वो ब्रीफ होता है, इट इज़ शॉर्ट एंड स्वीट। पर ऐसे कैसे होता है? वो सिर्फ एक ही सिंगल टॉपिक के बारे में ही स्टार्ट करता है, पर उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा बड़ा बड़ा टॉपिक के बारे में वो अपने आइडियाज़ को एलॉबरेट करके डिस्कस करता है, ओके। सो दिस इज़ पैराग्राफ एंड दैट इज़ एसे। सो देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। टॉपिक, ओके, टॉपिक क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन। उसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके। इट हैज़ द मेन आइडिया, व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट, कौन से टॉपिक के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं और इसका मेन आइडिया क्या है करके हम टॉपिक या फिर इंट्रोडक्शन सेंटेंस में हम बात करेंगे, ओके। देन दूसरा होता है सपोर्टिंग सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंस को हम बोलते हैं बॉडी, ओके। So supporting sentence details that relate to and support the topic sentence। supporting body में क्या होता है? जो इंट्रोडक्शन, जो टॉपिक हम लिखते हैं उसके मुताबिक उसके जो सेंटेंस होते हैं उसको हेल्प करके उसमें से कॉन्सेप्ट को बाहर लेके आता है। follows the introduction, discusses the controlling idea using facts, arguments, analysis, example and other informations, okay। so next तीसरा क्या होता है? concluding। concluding का मतलब क्या होता है? conclusion, अंत, okay, end। so brief reflection or statement about the main topic। और यहाँ पे क्या होता है? it is a final section, वो एक आखिरी सेक्शन होता है। समराइजेज अ कनेक्शन बिटवीन द इंफॉर्मेशन डिस्कस्ड इन द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ एंड द पैराग्राफ्स कंट्रोलिंग आइडिया। तो यहाँ पे क्या होता है? कंक्लूजन में एक समराइज कर लेते हैं, समराइज करके बोलते हैं कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन दिस पैराग्राफ and it must also speak about the supporting sentence, that is a body sentence, and also it must have some concept from the introduction sentence also, that is from the first topic sentence, okay, yeah। then we'll go to the qualities of a good paragraph। एक अच्छा good paragraph का quality क्या होता है? okay, paragraph is a collection of sentence which all relate to one main idea or topic। effective paragraphs have
four main characters: a topic sentence, unity, coherence and adequate development. Each of these characteristics is discussed below. हम नीचे उसके बारे में थोड़ा briefly देख लेंगे. So punctuation, first we will see about punctuation. Punctuation क्या होता है? जो अंत में, जो एक सेंटेंस का अंत में जो भी मार्किंग्स हम डालते हैं उसको हम punctuations बोलते हैं. Every sentence should include at least a capital letter at the start and a full stop, exclamation mark और question mark at the end. So सारे सेंटेंस इंग्लिश में जो भी हम सेंटेंस बिगिन करते हैं it must start with the capital letter. और अंत में हम क्या करते हैं? Normally we use the full stop. Full stop is a common thing that we use at the end of every sentence, or it depends on the sentence. सेंटेंस के बारे में वो डिपेंड करता है और उसके मुताबिक हम क्या करते हैं? वी यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क और एंड अदर थिंग्स ऑल्सो एट द एंड. एंड देन कम्स द यूनिटी, एकता. यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता. जो भी हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन में वो पूरा एक एकता में रहना चाहिए. सी एंड इट मस्ट कंटिन्यू टिल द कंक्लूशन. जो इंट्रोडक्शन में आता है वो कंक्लूशन तक कंटिन्यू होना है, तो उसी को हम बोलते हैं यूनिटी. यूनिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट to which all the ideas contained within a given paragraph hang together. Ekta, stick together. Okay, so in a way that is easy for the reader to understand. When the writer changes to a new idea, one which is consistent with the topic sentence of the paragraph, writer should begin with a new paragraph. Unity is important because it aids the reader in following along with the writer's ideas. The reader can expect that a given paragraph will deal only with one main topic. When a new paragraph begins, this signals that the writer is moving to the new paragraph. Okay, so nothing but you don't have to complicate yourself. जो भी हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, it must come to the supportive part and then supportive के बारे में बाद में कंक्लूशन में भी वही रिमाइंड होना चाहिए. और सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम आइडियाज़ को लेके आ सकते हैं, पर कभी भी वो टॉपिक से बाहर नहीं आना है. देन लास्ट, स्टिक टुगेदर, कोहेरेंस, जस्ट लाइक यूनिटी. ओके, सो एकता. तो to achieve coherence, writer should show how all the ideas contained in the paragraph are relevant to the main topic. ये बहुत important होता है. जो कि आप टॉपिक देते हो वो टॉपिक से ही सारे मेन टॉपिक, सारे सब टॉपिक्स होता है वो रेलेवेंट होना चाहिए. जो मेन टॉपिक होता है उसी के मुताबिक सारे सब टॉपिक्स रेलेवेंट होना चाहिए. देन विल गो टू द प्री राइटिंग पैराग्राफ. सो प्री राइटिंग क्या होता है? पहले. ओके, प्री राइटिंग, पहले लिखने के पहले. ओके, जब हम एक पैराग्राफ लिखते हो उसके पहले हमको थोड़ा स्टेप्स देखना और उसके बारे में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना ज़रूरी होता है. सी, सो बिफोर यू मेक द फेयर कॉपी, जब आप एक फेयर कॉपी बनाने, मेन कॉपी बनाने से पहले क्या करते हो? एक रफ कॉपी बनाते हो. क्यों बनाते हो? क्योंकि जो भी रफ़ कॉपी, जो भी मिस्टेक्स आपके रफ़ कॉपी में आता है वो कभी भी फेयर कॉपी में नहीं आएगा. एक ट्रायल देखते हैं, क्रिकेट में भी ट्रायल बॉल डालते हैं ना, तो पोजीशन बैलेंस के लिए, वो जो जगह के लिए एक अरेंजमेंट होने के लिए वी मेक ट्रायल्स. सो वैसे ही लिखने के पहले एक ट्रायल देखना बहुत ज़रूरी होता है. बिना ट्रायल के अगर आप कुछ भी लिख के दे दोगे तो रीडर को कुछ इफेक्टिवली मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा. या सो देयर आर 6 प्री राइटिंग स्टेप्स. 6 स्टेप्स होते हैं पैराग्राफ लिखने से पहले. थिंक केयरफुली अबाउट व्हाट आर यू गोइंग टू राइट. तो आपको पहले सोचना है, पहले आपको एक आइडिया को प्रिपेयर करना है कि आप किसके बारे में क्या लिखने वाले हो और आपका टॉपिक क्या होने वाला है. देखिए, आस्क योरसेल्फ, what questions am I going to answer in this paragraph or essay? How can I best answer this question? What is the important point of my answer? How can I make an introductory sentence or thesis statement from the most important part of my answer? What facts or ideas can I use to support my introductory sentence? How can I make this paragraph or essay interesting? Do I need more facts on this topic? Where can I find more facts on this topic? So ये क्या होता है? पूरे के पूरे questions होता है.
ओके, सो बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, प्री राइटिंग स्टेप में पहला स्टेप क्या होता है, आप आपसे खुद का क्वेश्चन पूछ लो, क्या लिखने वाले हो, कौन से टॉपिक के बारे में लिखने वाले हो, पूरा का एक क्वेश्चन आपको बनाना है। फिर आप क्या करोगे, दूसरा क्या करोगे, सेकेंड स्टेप इज गोइंग टू बी योर पेन एंड नोटबुक थिंग। ओके, आप क्या करने वाले हो, जो भी क्वेश्चंस आपको मन में आया है वो क्वेश्चंस के पूरे आंसर आप लिखोगे। यू विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस दैट यू हैव गॉट। ओके, सबका आंसर्स आप लिखोगे, सेकेंड वन। एंड द थर्ड वन, कलेक्ट फैक्ट्स रिलेटेड टू योर पैराग्राफ और ऐसे टॉपिक। थर्ड वन में क्या होता है, आप आपके जो भी क्वेश्चंस और आंसर आपके आइडिया में आया है तो उसके मुताबिक आप क्या करोगे, यू विल कलेक्ट द फैक्ट्स, यू विल करेक्ट सम आर्ग्यूमेंट्स। ओके, आप इंटरनेट को यूज़ करके क्या कर सकते हो, इंटरनेट का गाइड ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो और उसके मुताबिक, टॉपिक के मुताबिक और आंसर और क्वेश्चन के मुताबिक आप और भी थोड़ा ऐसे और भी थोड़ा पैराग्राफ सेंटेंस वहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो फोर्थ वन कम्स, राइट डाउन योर ओन आइडियाज़। जब आपको हेल्प मिल जाता है दूसरे सोर्स से तो वहाँ पे या उसके बाद आप क्या कर रहोगे, यहाँ पे यू विल इंक्लूड योर ओन आइडियाज़, यू आर गोइंग टू इंक्लूड योर ओन आइडियाज़, आप आपके आइडियाज़ भी यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हो। और देन फिफ्थ वन, फाइंड द मेन आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ और ऐसे। जब आपको क्वेश्चन, आंसर, फैक्ट्स और आइडियाज़ मिल जाते हैं तो उसमें से आपको क्या करना है, बेस्ट को चूज़ करना है। पूरे आपको जो भी मेन आइडियाज़ आया होगा सभी मेन आइडिया ही होंगे, बहुत सारे मेन आइडियाज़ आया होगा आपको, तो उसमें से आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज़ द बेस्ट वन एंड द वन दैट यू आर चूजिंग इज गोइंग टू बी द मेन टॉपिक फॉर योर पैराग्राफ, इट्स गोइंग टू बी द मेन आइडिया फॉर योर पैराग्राफ। और उसके बाद क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज योर फैक्ट्स एंड आइडियाज़ इन द वे दैट डेवलप्स योर मेन आइडिया। और उसके बाद यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ एंड फैक्ट्स दैट इट डेवलप्स योर मेन आइडिया। आपने जो भी टॉपिक, जो भी मेन आइडिया आपने सेलेक्ट किया है उसके मुताबिक उसको हेल्प करने के लिए यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर फैक्ट्स। ऐसे आपको यू कांट गिव ऑल ऑफ योर मेन आइडियाज़, यू कांट गिव टू द रीडर योर मेन आइडियाज़ एंड एवरीथिंग दैट यू हैव गॉट इन योर माइंड। जो भी आपके कॉन्सेप्ट, जो भी जितना भी कॉन्सेप्ट, जितना भी आइडियाज़ आपको मिला है पूरे की पूरा आप आपके रीडर पे नहीं दे सकते। यू हैव टू डू ऑल दिस प्री राइटिंग स्टेप्स एंड देन आफ्टर यू कंप्लीट योर प्री राइटिंग स्टेप्स, ओके, देन कम्स अ एडिटिंग स्टेज। एडिटिंग क्या होता है, करेक्शन करना होता है, मॉडिफाई करना होता है या फिर उसको कंप्रेस करना भी होता है, हम एडिटिंग को बोलते हैं। एडिटिंग क्या होता है, करेक्शन, उसको करेक्ट करना, कंप्रेस करना, और भी अगर शॉर्ट एंड स्वीट बनाना है तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेस। ओके, एंड देन मॉडिफाई, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हम लेके आ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिटिंग। ओके, सो इन एडिटिंग स्टेज फर्स्ट यू विल चेक योर स्पेलिंग्स। आप उसके स्पेलिंग्स चेक करोगे, जो भी वर्ड्स आपने लिखा है, जो भी कॉन्सेप्ट आइडियाज़ आपको मिला है उसके मुताबिक उसका स्पेलिंग आप चेक करोगे। देन यू विल चेक द ग्रामर। ओके, तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको चेक करना है, नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, टेंस, ओके, एवरीथिंग यू हैव टू चेक। ओके, स्पेलिंग के बाद देन रीड योर पैराग्राफ अगेन अगेन अगेन। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ अगेन एक बार दिया गया है, पर मैं आपको बोलूँगी कि आप जब जितने बार आपके पैराग्राफ को पढ़ते हो उतने बार आपके पैराग्राफ परफेक्ट बनेंगे। ओके, how many the number of times that you read your paragraph, okay, it becomes more better and better, बहुत ज़्यादा बेटर और बेटर हो सकता है। तो पैराग्राफ को दोबारा और दोबारा पढ़िए। जब आप बार बार पढ़ते हो तो उसमें बहुत जो भी मिस्टेक्स होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। you will get the idea or the concept to get them out. सो देन वी विल सी, मेक श्योर ईच सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट। सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं और उसके बाद वर्ब और सब्जेक्ट एग्री करते हैं या फिर नहीं है करके, और उसके बाद हम देखते हैं टेंसेस। सो जो भी सेंटेंस हमने दिए हैं सारे सेंटेंस सेंस होते हैं या फिर नहीं है, सारे सेंटेंस जो भी हमने लिखा है वो क्या मतलब के होते हैं या फिर ऐसे कुछ पेजेस को फिल करने के लिए ही हमने दिया है या फिर नहीं है करके, दैट ऑल्सो वी मस्ट मेक श्योर। Then we'll go to the
टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। और एडिटिंग के बारे में, व्हेन यू डू दिस एडिटिंग स्टेज प्रॉपरली, प्री राइटिंग स्टेप्स के बाद एडिटिंग स्टेज इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका एडिटिंग स्टेज प्रॉपरली बन जाता है, सो देन योर पैराग्राफ्स आर good to be presented. Okay, then that's all about presenting the paragraph. Now we will see the types of paragraph. Paragraphs के भी types होते हैं। तो here we have 5 types of paragraphs that you need to know about: narrative, expository, definition, descriptive and comparison। और narrative paragraph क्या होता है? This type of paragraph tells a story, बोलना, narration, narrate करना, ठीक है। तो अगर इसके बारे में जो भी अभी हम देख रहे हैं, अगर इसके बारे में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन या फिर डेफिनेशन क्लियरली चाहिए तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को चेक करिए। ओके, सो नैरेटिव इज़ जस्ट वी टेल, वी नरेट। ओके, उसके बाद होता है एक्सपोजिटरी। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोजिटरी? पैराग्राफ एक्सप्लेन समथिंग और प्रोवाइड्स द इंट्रोडक्शन। एक्सपोजिटरी एक्सप्लेन करता है और उसके सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन भी दे देता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोजिटरी। एंड देन वील कम टू द डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन क्या होता है? Definition paragraph is a type of paragraph used to define a term or phrase. Definition you will already know. जैसे फिजिक्स में भी बहुत सारा डेफिनेशन होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस होता है। तो उसके लिए टर्म और फ्रेज जो भी होता है उसको एक्सप्लेन करके, थोड़ा डिफाइन करके बोलना, वी टेल इट एज डेफिनेशन पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ओके, डिस्क्रिप्टिव का मतलब डिस्क्राइब। ओके, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब। ओके, डेफिनेशन का मतलब डिफाइन। ओके, देन एक्सपोजिटरी मीन्स एक्सप्लेन, एंड देन नरेटिव मीन्स नरेट, नरेटिव बोलना। ओके, एंड देन डिस्क्रिप्टिव types of a paragraph describe something and shows the reader what the thing or a person is like. Okay, word chosen in the description, okay, it describes about the person's feelings. जो भी abstract thing होते हैं, जो भी concrete होते हैं, something that you can touch and feel. Abstract होते हैं that you can't touch but only you can feel. जैसे होते हैं happiness, sadness, worries, प्लेजर, सरप्राइज, ऐसे बहुत होते हैं जिसको हम फील कर सकते हैं। वी कैन जस्ट फील बट वी कांट टच। उसी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट्स। ओके, बट कॉन्क्रीट इज़ डिफरेंट। कॉन्क्रीट क्या होता है? जो आप टच कर सकते हो और देख सकते हो, उसको थोड़ा फील भी कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट हार्ड मटेरियल होता है, एब्स्ट्रैक्ट ओनली आइडियाज़ होता है, ख्वाबों होते हैं। ओके, सो देन गोज टू द कंपैरिजन पैराग्राफ। कंपैरिजन पैराग्राफ जैसे आपको पता ही होगा, कंपैरिजन का मतलब क्या है? उसको कंपेयर करना, ग्रुप ए ग्रुप बी के साथ कंपेयर करना, ग्रुप ए बी ग्रुप सी डी के साथ कंपेयर करना, उसको हम बोलते हैं कंपैरिजन पैराग्राफ। एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ राइटिंग। एवरेज पैराग्राफ 150 वर्ड्स कंटेन करता है, एवरेज। ये एक कॉमन पैराग्राफ के बारे में हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। Average paragraph will have only 150 words. Then it will have topic sentence. Topic sentence में एक sentence होता है, support of the topic sentence 1 or 2 sentence होते हैं, और उसके बाद 2 or 3 examples होते हैं। supporting में 2 or 3 examples होते हैं along with 2 sentence, 1 or 2 sentence. Then it comes to the conclusion, और उसके बाद आता है अंत। और conclusion में we will bring out all the main ideas and just we will talk about the other things. Okay. सो इससे हमें उम्मीद है कि आपको ये पैराग्राफ राइटिंग की यूनिट आपको क्लियर हो गया है। एंड डोंट फॉरगेट टू डिज़ाइन योर ओन पैराग्राफ, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन टेक्स्ट मी थ्रू व्हाट्सएप एंड यू कैन आस्क मी इफ़ यू हैव एनी queries. Thank you and stay safe.